नमस्कार। आज हम करेंगे पैरों की क्रियाएं। ये क्रियाएं जिनका पद्मासन आसानी से नहीं लगता है या थोड़ी कठिनाई होती है या जो लंबे समय तक पद्मासन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए उपयोगी हो सकता है। और जिनको पैरों में दर्द रहता है, जैसे पाँव तल में दर्द हो रहा है, टखने में दर्द हो रहा है, पिंडली में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, यानी पैरों का किसी प्रकार का दर्द या कठिनाई, क्रैम्प पड़ रहे हैं, इस प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, उन सब में ये सहयोगी हो सकता है। उनका निराकरण इन क्रियाओं से किया जा सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पैरों की कुछ क्रियाएं। सीधे बैठ जाने के बाद में पैरों की उंगलियां, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो उंगलियों को आगे पीछे धीरे धीरे इस गति को बढ़ाते जाना है। और जल्दी और जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है आगे पीछे मूव करें। अब इनको साइड में भी अलग अलग करने का, पैरों की उंगलियों को खोल लेने का प्रयास करें। रिलैक्स। अब टखने से, इस जोड़ को टखना कहते हैं, टखने से पैर को आगे पीछे करें, जमीन की ओर और अपनी ओर। पूरा तनाव दें, जमीन की ओर, एड़ी को अंदर की तरफ करते हुए और एड़ी को बाहर करते हुए अपनी तरफ, जमीन की तरफ और अपनी तरफ। यानी इतना तानना है कि जो अपनी ये काफ मसल्स, पिंडलियां हैं, वहाँ तक खिंचाव का अनुभव हो। दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखना है। रिलैक्स। अगले क्रम में दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दे दें। अंतर देने के बाद में अंगूठों को आपस में इस प्रकार क्रॉस करें और साइड से ज़मीन को छुआएं। पैरों को बिल्कुल पकड़ से मुक्त कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, किसी प्रकार की कोई पकड़ पैरों में नहीं। इस क्रम को करते जाएं। अब पुनः पैरों को वापस मिला लें। पूरी तरह से मिला लेने के बाद में टखने से गोल घुमाएं, बड़ा सर्कल बनाते हुए, और गोल घुमाएं। 5 बार एक दिशा में और 5 बार दूसरी दिशा में। रिलैक्स। अगले क्रम में घुटने की जो कटोरियां हैं, उनको श्वास के साथ में अपनी ओर तानना है। श्वास भरें, तान कर रखें, होल्ड करें और छोड़ दें। श्वास भरें और तानें और छोड़ दें। श्वास भरें, अपनी ओर तान कर रखें, श्वास को भी होल्ड करके रखें और छोड़ दें। और एक बार, और एक बार अंतिम, तान कर रखें और छोड़ दें। अब इस क्रिया को गति से करें, यानी जल्दी जल्दी से अपने घुटने की कटोरियों को अपनी तरफ खींचना और छोड़ना। इस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले क्रम में घुटने से पैर को मोड़कर इस प्रकार दूसरे घुटने पर पाँव के पंजे को रख देंगे और पाँव तल की मालिश करेंगे। मालिश करने के बाद में अंगूठे और उंगलियों के बल से हल्का हल्का पूरे पाँव तल पर दबाव बनाएंगे। एक प्रकार से एक्यूप्रेशर करेंगे। हथेली का जो गद्दीदार भाग है उसका भी दबाव देंगे। अगले क्रम में उंगलियों को पकड़कर और आगे पीछे मूव करें। पैर की उंगलियों को आगे पीछे मूव करना है। रिलैक्स। अगले क्रम में अपने दाएं हाथ की हथेली को पांव तल के नीचे, टखने के नीचे रख दें और दूसरे हाथ से उंगलियों को कवर कर लें, पैरों की उंगलियों को कवर करके, और टखने से गोल घुमाएं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दिशा बदल दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यही क्रम जो है दूसरे पैर के साथ में करना है। दूसरे पैर को मोड़ेंगे,
पहले मालिश करें, और फिर हल्का हल्का दबाव पांव तल पर अंगूठे से, उंगलियों से। और पैरों की उंगलियों को आगे पीछे मूव करना है और टखने से गोल घुमाना है। 3, 4, 5, 6, 7, दिशा बदलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पैर को गोद में ले लें इस प्रकार, एक हाथ घुटने के नीचे, दूसरा टखने के नीचे, और झुलाएं शरीर को सीधा रखते हुए। जो पैर सीधा है उसको बिल्कुल सीधा रखते हुए, और दोनों तरफ आगे से पीछे की तरफ जाएं और एक साइड से पीछे की तरफ जाएं। इसी क्रम में दूसरे पैर को भी। शरीर बिल्कुल सीधा रहे। अब इस पैर को टखने के सहारे इस प्रकार रखेंगे, दबाव बनाकर हाथ का, कि आगे की तरफ फैले नहीं, यानी एड़ी को जंघा के मूल से लगाकर रखना है। दूसरा हाथ घुटने पर रखने के बाद में जमीन की तरफ पैर को ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरे पैर के साथ यही क्रम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। रिलैक्स। अगले क्रम में एड़ी को जमीन पर थोड़ा सा रगड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाएं और छोड़ दें इस प्रकार। बार बार इस क्रम को दोहराएं। अब एक एक पैर को इस प्रकार, दोनों पैरों को एक साथ। रिलैक्स। अगले क्रम में दाएं पैर के नीचे इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां इंटरलॉक करके और घुटने के नीचे रखें और गोल घुमाएं। साथ साथ टखने से पंजे को भी मूवमेंट करें। दूसरी दिशा में भी पंजा भी पूरा मूव करे, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। यही क्रम दूसरी दिशा में। रिलैक्स। इस स्थिति में, यानी जैसे दंडासन में बैठते हैं, बैठने के बाद और जो अपने कुल्ले की हड्डी है वहाँ से मूव करेंगे आगे पीछे इस प्रकार। रिलैक्स। अगले क्रम में फिर से घुटने से पैर को मोड़ेंगे और फिर दूसरे पैर को भी इसी प्रकार मोड़ेंगे। ऐसे बार बार एड़ी को जंघा के मूल से लगाएं। रिलैक्स। अगले क्रम में दोनों पांव तलों को आपस में मिला लें और हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करने के बाद में पैरों की उंगलियों को कवर कर लें और धीरे धीरे पहले थोड़ा सा शरीर से दूर रखते हुए पैरों को और धीरे धीरे मूव करें। शरीर का अपर पार्ट बिल्कुल सीधा रहे। इस बीच अपनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी चेक की जा सकती है। सांस भरें, शरीर को ऊपर उठाएं और आगे की ओर झुक जाएं। सांस भरते हुए वापस ऊपर। अब थोड़ा थोड़ा नजदीक करते जाएं। धीरे धीरे घुटने की हाइट और गति बढ़ाई जा सकती है। रिलैक्स। अब अपने पैर जो है तैयार है पद्मासन को लगाने के लिए, तो एक बार लगा कर देख लें। अभी जो हमने पैरों की क्रियाएं की, इनको नियमित रूप से करके हम पैरों के जोड़ों की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी कर सकते हैं
और एक आसन में अधिक समय तक हम बैठे रहने का अभ्यास कर सकते हैं।